स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। किशनगंज में छठ के दौरान गंगा जमुनी तहजीब का बेमिसाल उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग छठ व्रतियों के लिए छठ घाटों की साफ सफाई से लेकर सजावट तक का काम करते हैं। छठ व्रतियों को छठ घाटों तक पहुँचने और पूजा अर्चना करने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका ख्याल भी मुस्लिम युवा रखते हैं। किशनगंज नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन त्रिलोक चंद जैन ने कहा कि भारतीय सभ्यता में हिंदू सनातन धर्म में छठ को महापर्व की संज्ञा दी गई है। इस महापर्व में एक और हिंदू समाज के लोग पूरी तन्मयता से पर्व में जुटे रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोग घाट की साफ सफाई से लेकर फल और पूजन सामग्री बेचकर इस पर्व में सहयोग करते हैं। छठ व्रती कहते हैं कि इस बार छठ घाट का स्थानीय मुस्लिम युवक साबुल अख्तर ने अपने प्रयास से नगर परिषद के माध्यम से पक्कीकरण करवा दिया है, ताकि छठ व्रतियों को नदी में उतरने और चढ़ने में परेशानी न हो। किशनगंज तो अपने आप में गंगा जमुना तहजीब ही है। यहाँ कौन छठ हिंदू मना रहा है, कौन मुस्लिम मना रहा है, कौन तैयारी कर रहा है। अब यहाँ के वार्ड पार्षद साबुल भाई है, मुस्लिम है, लेकिन आपने देखा है कि इतना सुंदर ढंग से कितनी अच्छी व्यवस्था करके उन्होंने घाट को बनाया है। तो भावना है यहाँ, वो चाहे हिंदू मुस्लिम की वो बात नहीं है। यहाँ गंगा जमुना ही तहजीब है, दोनों आके एक जगह मिल जाती है। करीब 2.5 साल की कोरोना महामारी के बाद मंगलवार को भारत नेपाल बस सेवा शुरू हो गई। हालांकि नेपाल से भारत के लिए बस सेवा पिछले सोमवार से ही शुरू हो गई है। लगभग 1.5 साल बाद सोमवार को नेपाल भारत मैत्री बस सेवा नामक एक बस भारत के लिए नेपाल से रवाना हुई थी, जो मंगलवार को सिलीगुड़ी पहुंची। वहीं मंगलवार को ये बस पहली बार भारत से नेपाल के लिए रवाना हुई। भारत नेपाल बस सेवा शुरू होने के साथ ही भारत नेपाल के बीच यात्रियों के साथ सामानों का आदान प्रदान फिर से शुरू हो गया। बस सेवा शुरू होने से दोनों देशों के पर्यटक और आम लोग काफ़ी खुश हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता बंगाल में सड़क पर उतर आए। राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए पेट्रोल पंपों के सामने प्रदर्शन किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि देश के करीब 22 राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं, लेकिन बंगाल में दाम कम नहीं हुए हैं। कटिहार जिले के कटिहार नगर निगम क्षेत्र के बड़ा बाजार बरीक चौक पर छठ महापर्व के मौके पर साफ सफाई नहीं होने से पूरे इलाके में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा यहां किसी भी तरह की सफाई नहीं की गई, जिससे चारों तरफ कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में छठ महापर्व के मौके पर छठ व्रती कैसे छठ पूजा करें, ये सवाल है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से यहां सफाई अभियान चलाने की मांग की है। महापर्व छठ को लेकर पूरे कटिहार के बाजारों में रौनक है। कटिहार के सबसे बड़े बाजार न्यू मार्केट फल मंडी में भी छठ व्रत करने वाले लोग जरूरी पूजा सामग्रियों की खरीदारी में जुटे हुए हैं। लोगों की माने तो पिछले 2 सालों से पाबंदी के बावजूद इस बार छठ को लेकर माहौल कुछ ज्यादा ही उत्साहजनक है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी सूर्योपासना का पवित्र पर्व छठ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नदी किनारे छठ घाट बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस बीच सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने मंगलवार को सिलीगुड़ी महानंदा नदी किनारे छठ घाट का उद्घाटन किया और लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। किशनगंज में सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष टीटू बडवाल ने साड़ी और फल वितरित किए। भाजपा नेता ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण छठ व्रतियों को छठ पर्व मनाने में दिक्कत न हो, इसलिए जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच हर वर्ष साड़ी और अन्य पूजा सामग्री उपलब्ध कराने का छोटा सा प्रयास हम लोग करते हैं। 87वीं बिहार राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता मुजफ्फरपुर में 15 नवंबर से 17 नवंबर तक आयोजित होनी है। इसके लिए कटिहार जिले के एथलीटों का चयन MBT इस्लामिया स्कूल में 1 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कर किया गया। इसमें अंडर 20, अंडर 13 और अंडर 4 आयु वर्ग के कटिहार जिले के लगभग 200 एथलीटों ने भाग लिया। चयनित एथलीट एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। चयनकर्ता के रूप में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव नसीम खान, NIS कोच सरफराज खान, ममता कुमारी और अब्दुल कादिर मौजूद थे। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट मैमीडिया.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।